हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं एक पाइथन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम के द्वारा हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूज़र के द्वारा हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर को हम लोग को चेक करवाना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कोई नंबर को प्राइम नंबर हम लोग तब कहते हैं जब उसका फैक्टर दो ही फैक्टर हो, दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो नंबर खुद से या फिर वन से डिविजिबल होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो अगर इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा। 1 से डिविजिबल है तो ये 1 इसका फैक्टर है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी इसका फैक्टर है। और ये 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना, तो 4 भी इसका फैक्टर है, मतलब दो से ज्यादा इसका फैक्टर निकल जा रहा है। तो इसलिए ये 4 क्या होगा, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 5, ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टू दे देता हूँ। तो अगर 5 को देखिए, 5 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा और खुद 5 जो है उसका फैक्टर निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमको कितना फैक्टर मिल रहा है, दो ही फैक्टर मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्राइम नंबर को प्राइम नंबर कब कहा जाता है, जब वो नंबर खुद से डिवाइड होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होता है और बीच में कोई भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 क्या है, प्राइम नंबर है, बट यहाँ पे 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब इसी चीज को हम लोग चेक करेंगे, कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग कोई नंबर का फैक्टर निकाल ले तो इससे चेक करने में सुविधा होगा हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग यूजर से एक नंबर लेंगे, उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग प्राइम नंबर में कंडीशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर से हम लोग को एक नंबर लेना है, उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ नम। और उसके बाद में ये इंटीजर टाइप का नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे int यूज कर रहा हूँ। और उसके अंदर में यूजर के द्वारा हम लोग को वैल्यू लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। और इनपुट फंक्शन के अंदर में यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इंटर ए नंबर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले ले रहा हूँ फैक्टर करके, और इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो मैं दे देता हूँ 0। और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक लूप चलाने वाला हूँ, फोर लूप, फोर आई इन रेंज, RANGE रेंज। और ये जो रेंज होगा हमारा, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा नम प्लस 1, मतलब कि जहाँ नंबर जो है नंबर तक जाएगा। नम लेने से क्या होता है कि नंबर से एक कम आता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, नम प्लस 1 लिख दिए। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको पहले प्रिंट करके दिखा दूं कि हमको आई का वैल्यू क्या क्या मिलने वाला है, प्रिंट आई मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ, है ना, और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो देखिए हमको 1 से लेके 5 तक पूरा नंबर वो आई का द्वारा मिल जा रहा है। ठीक है, अगर मैं 4 लिखता तो 4 तक मिल जाता, अगर मैं 100 लिखता तो 100 तक मिल जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस दे देते हैं ऐसे करके। अब फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फिर एक कंडीशन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ, और उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूंगा नंबर, और फिर यहाँ पे मॉडुलस साइन, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर है जैसे 5 है, ठीक है, तो 5 को अगर हम लोग आई का वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं और हम लोगों को अगर 0 मिल जाता है, इसका मतलब ये होगा कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी क्या होगा कि एफ में क्या होगा, जो फैक्टर हम लोग लिए हैं FACTOR फैक्टर, इसमें क्या होगा, 1 में हम लोग इसमें ऐड करवा देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फैक्टर प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे में मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रिंट PRINT प्रिंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FACTOR
फैक्टर, ठीक है। और इसको एक बार हम लोग रन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो देखिए फैक्टर कितना मिला मेरे को, 3 मिला, हम लोग निकाल के देखे थे वहां पे। उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको रन करूं और देन मैं यहाँ पे अगर 5 लिख दूं और इंटर मारूं तो देखिए फैक्टर कितना मिल रहा है, 2। अब ये कैसा मिल रहा है, अगर वो देखना है आपको तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब हम लोग 4 लिखे तो 4 मॉडुलस आई का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। भैया जब हम लोग 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हम लोग को 0 मिलेगा। तो आप इतना समझ जाइए कि ये मॉडुलस साइन के द्वारा हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है। तो पहला कंडीशन हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। पहला कंडीशन क्या मिलेगा, हम लोग को ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो भैया जो अभी हमारा जो फैक्टर का वैल्यू था, यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, फैक्टर के लिए मैं f लिख रहा हूँ। तो f क्या हो जाएगा, f प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कि 0 प्लस 1 हो जाएगा। डेट मीन्स f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से जब दोबारा लूप होगा तो क्या होगा, फिर से जब दोबारा लूप होगा तो उस वक्त नंबर जो रहेगा वो क्या होगा, 4 ही रहेगा। और फिर 4 और फिर मॉडुलस और फिर 2, और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे भी हम लोग को कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू हो रहा है। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आपका जो f है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, f प्लस 1, f का वैल्यू तो 1 था और प्लस 1, दैट मीन्स अब f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद में फिर अगर हम लोग आगे देखें अब क्या होगा, 4 जो रहेगा और उसके बाद मॉडुलस और i का वैल्यू 3 हो जाएगा और विच इज इक्वल टू 0। क्या ये सही बात है, नहीं, विच इज नॉट, ये जो है, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये आपका इक्वल नहीं होगा, ये आपका नॉट इक्वल टू होगा क्योंकि रिमाइंडर हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन हम लोग को क्या हो जा रहा, फॉल्स हो जा रहा। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो भैया इफ के नीचे वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो जो फैक्टर का में एक इंक्रीमेंट हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक बार लूप होगा और फिर अब यहाँ पे क्या होगा, 4 बी मॉडुलस और फिर 4 विच इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जी करेगा बिल्कुल, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है और यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होगा, फिर यहाँ पे जो फैक्टर था हमारा, फैक्टर f इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f का वैल्यू तो 2 था, 2 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे फैक्टर का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा था, 3 प्रिंट हो रहा था। 5 में भी उसी प्रकार होगा, लेकिन 5 में क्या होगा कि 2 ही बार ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एक बार जब i का वैल्यू 1 होगा और दूसरी बार जब i का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैं आपको पूरा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ फिर से, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन दे देंगे और हम लोग बोलेंगे कि जब नम का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, क्योंकि 1 जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 1 को यहीं साइड कर दिए, ठीक है। उसके अंदर में फिर हम लोग अब जो फैक्टर निकालने का जो तरीका था उसको हम लोग यहाँ यूटिलाइज करेंगे। यहाँ आई इन रेंज ले लेंगे, RANG रेंज, और उसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग को नंबर कहाँ से चाहिए, 1 से चाहिए। और ये नंबर कहाँ तक जाना चाहिए भैया, ये नंबर जो नंबर है वहां तक जाना चाहिए, उसके लिए num प्लस 1 करना होगा। और देन फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन दे देंगे, इफ, और उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि num मॉडुलस साइन और उसके बाद i और इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो हम लोग एक वेरिएबल लिए थे फैक्टर जिसका वैल्यू 0 था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इस फैक्टर नाम का वैल्यू जो रहेगा इसमें 1 इंक्रीमेंट होगा। इसके लिए हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा फैक्टर प्लस 1। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस इफ का काम हो गया है, इस इफ से थोड़ा हम लोग बाहर चल जाए, मतलब लूप से पूरा बाहर आ गए हम लोग। देखिए ये लूप से हम लोग बाहर आ गए और बाहर आने के बाद फिर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ एफ फैक्टर
इफ फैक्टर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स जब फैक्टर का वैल्यू अगर 2 होगा तब यहाँ पे प्रिंट करवा दो, यहाँ पे प्रिंट करवा दो कि ये जो है ये आपका प्राइम नंबर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर इज प्राइम, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नंबर फैक्टर जो होगा इक्वल टू ट्रू नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स वाला पार्ट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। और साथ ही साथ ये जो इफ हमारा यहाँ शुरू हो रहा था इसके लिए भी यहाँ पे हम लोग एल्स कर देते हैं कि भैया अगर वो नंबर 1 होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे एल्स में हम लोग एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे प्रिंट लिख के कि ये नंबर जो है ये आपका प्राइम नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, नंबर इज नॉट PRIME प्राइम, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से चेक भी कर लेते हैं कि हम लोग का प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ 17 प्राइम नंबर है, ठीक है, मुझको पता है। अगर आपको भी पता है तो अच्छी बात है। अगर इंटर मारते हैं तो देखिए दिखा रहा है नंबर इज प्राइम। अब इसको एक बार हम लोग फिर काट देते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इसको एक बार रन करते हैं और इस बार मैं लिखता हूँ 45 विच इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो अगर मैं इसको इंटर मारता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा नंबर इज नॉट प्राइम। उसी प्रकार से अब 1 के लिए भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि 1 के लिए जो हम लोग प्रोग्राम दिए है वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर 1 लिखते हैं और इंटर मारते हैं तो भी यहाँ पे दिखा रहा है नंबर इज नॉट प्राइम। अब भी एक बार अच्छी तरीके से हर एक नंबर को लिख के चेक करिएगा, ठीक है। और अगर कहीं एरर होता है तो कमेंट के माध्यम से मुझको बताइएगा जरूर, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर समझाने के दौरान भी अगर कुछ कहीं पे आप लोगों का डाउट है तो कमेंट के माध्यम से जरूर मुझसे पूछिएगा।